हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया चक्रवर्ती को मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल, इस बाबत बॉम्बे सेशंस कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। बॉम्बे सेशंस कोर्ट के फैसले के आधार पर तय होगा कि रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकलेंगी या नहीं। 2 रातें रिया चक्रवर्ती को जेल में, भायखला जेल में गुजारनी पड़ रही हैं। इससे पहले एक रात एनसीबी के दफ्तर में गुजारी थी, यानी कि पिछली 3 रातों से रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे हैं। अगर शुक्रवार को बॉम्बे सेशंस कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलती तो अगले कई और दिन भी जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं। लेकिन गुरुवार को जब रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, उनके वकील ने साफ तौर पर कहा कि रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कही है। रिया के ऊपर दबाव डाला गया था और दबाव डाल करके इस तरीके का बयान लिया गया है। जांच एजेंसी ने जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए थे जिसके आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स मंगाती थी, कौन सा ड्रग्स आना है नहीं आना है ये तय करती थी, उसके अलावा पैसे भी देती थी। लेकिन रिया के वकील ने साफ तौर पर कहा कि वो जो बयान है वो दबाव डालकर लिया गया था और रिया चक्रवर्ती अब ऐसे भी किसी बयान से साफ इनकार करती हैं। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जांच एजेंसी की ही बात मानी जाए तब भी उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है। अगर ड्रग ही नहीं बरामद हुआ तो फिर आखिर किस आधार पर उनको न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल में रखने की बात हो रही है। रिया को तुरंत जमानत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती के वकील ने अदालत में दलील लेते हुए ये भी कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग के लिए पैसे दे रही थी तो वो ड्रग किसके लिए मंगा रही थी? वो मंगा रही थी सुशांत के लिए, सुशांत के कहने पर। तो ऐसे में आखिर रिया चक्रवर्ती को कैसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? एक एक करके एनसीबी जो की जांच एजेंसी है उसने अदालत के सामने जो भी तथ्य रखे थे उनको सिरे से खारिज करते हुए यही कहा कि एनसीबी का केस इतना मजबूत नहीं है जिसके आधार पर रिया को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, लिहाजा रिया को जमानत दे दी जानी चाहिए। इसके बाद में एनसीबी के वकील ने रिया की जमानत का विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उनके ऊपर लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। इतना ही नहीं, अभी तो इस मामले की जांच भी जारी है। जब जांच जारी है तो रिया बाहर होंगी तो सबूतों और गवाहों के साथ छेड़खानी भी हो सकती है। इसके साथ ही में रिया के बयानों के आधार पर यह भी सामने आया है, ये एनसीबी ने कहा है, रिया के बयानों के आधार पर यह भी सामने आया है कि वो एक ड्रग जो नेटवर्क है उसकी एक्टिव सदस्य थी। लिहाजा इस हालत में उनको जमानत नहीं देनी चाहिए। तो एक तरफ रिया के वकील लगातार ये कहते रहे रिया के हवाले से कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, उनको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में 2 सह आरोपियों को भी अदालत जमानत दे चुकी है, जबकि एनसीबी लगातार उस जमानत का विरोध करती रही है। ऐसे में जब शुक्रवार को याचिका पर फैसला आएगा, जो फैसला आना है वो सिर्फ रिया नहीं, उनके भाई शौविक समेत जो अन्य कुल 6 आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका पर फैसला आना है। तो ऐसे में जब फैसला आएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि अदालत किस पक्ष की बात को कितना मजबूत मानती है, क्योंकि रिया का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर एनसीबी की भी बात मान ली जाए तब भी उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर उनको जेल में रखने की बात हो रही है। एनसीबी ने सिर्फ जो बाकी इस मामले में आरोपी हैं यानी कि रिया के जो सह आरोपी हैं उनके बयानों के आधार पर उनको जेल में रखा हुआ है, जो कि पूरी तरह गलत है और उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसी वजह से शुक्रवार का दिन रिया के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अदालत ने रिया के वकील की दलीलों को सही माना, उनको पुरजोर माना, उनको ये माना अदालत ने कि हाँ ये जो दलीलें इन्होंने दी उसमें दम है, तो फिर रिया बाहर आएंगी। लेकिन अगर अदालत को लगा कि एनसीबी जो कह रही है कि एक बड़े ड्रग रैकेट और सिंडिकेट का हिस्सा है, एक्टिव मेंबर है, तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। तो शुक्रवार का दिन निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि उस दिन तय होगा, यानी कि शुक्रवार को तय होगा कि वो जेल की सलाखों से बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। और इसी वजह से एक रात, ये जो रात है आज की रात, गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात, ये रिया के लिए बहुत मुश्किलों भरी होने वाली, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि अगर अदालत ने ये जमानत याचिका खारिज की तो उनको अगले कई दिन इसी सलाख के पीछे, भायखला जेल में सलाखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे।
और इस वजह से शुक्रवार का दिन खुद रिया, उनके भाई शौविक समेत जो मामले के अन्य आरोपी हैं, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत का एक फैसला तय करेगा कि रिया जेल में रहेंगी या बेल पर बाहर आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।